हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बात क्लास की जाए तो क्लास स्पेशली 10th है, लेकिन इसे 9th क्लास वाले भी देख सकते हैं क्योंकि 9th क्लास का जो पिक्चर्स है बाकी सेम चीजें क्लास 10th में यूज होने वाली है, सिर्फ एक चीज डिफरेंट है बस। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे बात करेंगे तो बेसिकली बात किन किन चीजों पे करेंगे? क्यूबॉइड पे करेंगे, क्यूब पे करेंगे, सिलेंडर पे करेंगे, कोन पे करेंगे, स्फीयर पे करेंगे, हेमिस्फीयर पे करेंगे। अब इन चीजों पे करेंगे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो अब ये सेम चीजें तो क्लास 9th में भी था, तो बिल्कुल क्लास 9th वाले जो अगर आपने पढ़ रखा है, अगर उसके सारे प्रोसीजर क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत होने वाला है नहीं क्लास 10 में। तो उम्मीद है ये चीजें आपको काफी पसंद भी आएगा, लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वो क्लास 9th से क्लास 10th में थोड़ा अच्छा होगा। यूज तो उन्हीं फॉर्मूलाज को करना है, और यहाँ एक चीज और स्पेशल पढ़ना है। अब मैं इसको स्टार मार्क लगा दूं, जो है फ्रस्टम। देखिए ये फ्रस्टम आपको एक नया स्पेशल पढ़ना है, लेकिन ये क्लास 9th में था नहीं। ये कौन से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो इन चीजों पे पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले 1 by 1 करके कुछ डिस्कस कर ले। ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा जिसमें आप जानेंगे किस तरह से किस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और कैसे आपको सोचना है। देखिए अगर बात क्यूबॉइड की जाए तो TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 into LB plus BH plus HL। अब क्यूबॉइड होता क्या है, देखिए ये क्यूबॉइड है आपका, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। या फिर ऐसा कर सकते हैं, आप जिस रूम में रहते हैं अगर उस रूम का डायमेंशन इक्वल नहीं है, ऐसे 10 by 10 का नहीं है, अगर 10 by 12 का है, 15 by 13 का है, तो अगर इस तरह से आपका अगर रूम है तो उस रूम को आप एक क्यूबॉइड कह सकते हैं, क्यूबॉइडल शेप का आपका रूम। या अगर आप मार्केट जाते हैं कहीं से शूज अपना खरीदते हैं, शूज को अगर एक बॉक्स में बंद करके देता है तो कुछ इस तरह से होता है, कुछ हाइट होती है इस तरह से। तो ये जो आपका बॉक्स है क्यूबॉइडल बॉक्स है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 into LB plus BH plus HL। L means length, B means breadth and H means height of the cuboid। अगर इसका LS एक हाथ दे जाए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल। आप इसके ग्राउंड एंड इसके टॉप को हटा दे और सिर्फ इसके वॉल की एरिया फाइंड कर ले। अगर मैं जिस रूम में वीडियोस को शूट कर रहा हूँ इसके सिर्फ वॉल की एरिया फाइंड करनी है, तो ये कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया। और ये जो होता है 2 into L plus B multiply with its height, ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। अगर इसके वॉल्यूम की बात कर ले जाए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात कर ले, तो ये सबसे इजी फॉर्मूला है L into B into H। ठीक है, क्यूबॉइड आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये लगता है आपको कि सर ये तो क्यूब की तरह दिख रहा है, तो चलो क्यूब से बनाने से पहले क्या है, आप एक ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करो। ये रेक्टेंगल दिख रहा है, अगर सेम रेक्टेंगल ड्रॉ करो, बस उसके साइड्स को थोड़ा सा पिलो कर दो उसके टॉप साइड से, और सेम और ये बना दो। देखो क्यूबॉइड बनाने कितना आसान है, आपको लगा काफी आसान है। अब चलिए बात करते हैं क्यूब पे। अब देखिए TSA ऑफ क्यूब, ये अब देखिए क्यूब होता क्या है। अब इसे अब मैं रब कर देता हूं, अब 1 by 1 करके बातें करते चलेंगे। देखिए सबसे पहले मैं क्यूब का एक पिक्चर ड्रॉ कर दूं। ये आपने अपने घर में कभी ना कभी तो लूडो खेला ही होगा। अगर फिजिकल लूडो खेला है, जैसे आप ऐसे हैंड से शेक करके उसको लुढ़काते थे,
तब तो आपने देखा होगा क्यूब, लेकिन अगर आपने वर्चुअल लूडो खेला है, जैसे आजकल मोबाइल में बच्चे खेलते हैं, तो सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अगर आपने इसका बात करते हैं क्यूब की, तो देखिए PSA ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 into A², where A is the side of cube, it means dimension of cube। क्यूब की जो डायमेंशन होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सब इक्वल होते हैं, तो इक्वल होते हैं इस वजह से 6 into साइड्स का स्क्वायर। अब ये आता कहां से है, ये क्लास 9th में आपने सीख लिया है। अगर आपने क्लास 9th में नहीं सीखा है डेरिवेशन की फॉर्मूला अक्सर कैसे ड्राइव करते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे एक बना दूंगा जहां से आप आसानी से देख सकते हैं। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें, आप बता सकते हैं, अब इसके 4 वॉल है एरिया, अब एरिया ऑफ ईच वॉल क्या होगा, एक स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, अगर आपने जोड़ दिया 4 टाइम तो 4 into साइड का स्क्वायर। क्लियर है। अगर इसकी बात वॉल्यूम पे कर लें, ये होता है साइड का क्यूब, इस तरह से LBH वहां हो रहा था, यहाँ पे साइड मल्टीप्लाई विद साइड मल्टीप्लाई विद साइड इन साइड्स। क्लियर है। अब इस दोनों को अप्लाई कर करके आराम से क्यूबॉइड एंड क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्या सर इंडिविजुअल क्वेश्चंस रहेंगे क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड क्लास 10th में? तो नहीं, क्लास 9th में तो आपने इंडिविजुअल कर लिया, लेकिन क्लास 10th में क्या हो जाएंगे, कंपाउंड, कंबाइंड, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर कह सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। हाँ, सिर्फ इसमें फ्रस्टम जो होगा वो इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन बाकी के चीज आपके कंबाइंड रहेंगे, क्योंकि फ्रस्टम आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा था। तो अब आपने 2 चीजों के बारे में देख लिया, अब थर्ड चीज के बारे में हम बात करते हैं, जो है सिलेंडर। सिलेंडर नाम से तो आपने जैसे लगता है जैसे अपना घर वाला सिलेंडर है, लेकिन इसका जो पिक्चर होता है माइनर डिफरेंस होता है। इस तरह से बिल्कुल सिलेंडर ऐसा होता है, आप कोई पाइप कह सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये रेडियस ऑफ टॉप एंड रेडियस ऑफ बेस, ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे PSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये आपका होता है 2 pi r प्लस r प्लस h। अगर इसके कर्व सरफेस एरिया की बात कर ले, CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है सिर्फ 2 pi r। तो अच्छा सर, कर्व एंड टोटल सरफेस एरिया को कैसे कंबाइन किया? तो कर्व के मतलब क्या होता है, इसके जो ये राउंडेड एरिया होता है, इस एरिया की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको शो कर दूं, मेरे पास एक बॉटल है, अगर आप देखो, अगर ये बॉटल को अगर टॉप भी बिल्कुल इस तरह से होता, यहाँ से, अभी आप सिर्फ इमेजिन कर लो, ये हटा दिया जाए, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये जो राउंड एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब आपका क्या हो गया कि आपके नीचे इस एरिया को भी ऐड इंक्लूड कर लिया, और ऊपर से जो क्लोज है उस एरिया को भी इंक्लूड कर लिया। सर वो दोनों एरिया इंक्लूड करने से वैसा कैसा फॉर्मूला आ गया? तो देखो, ये कर्व सरफेस एरिया अगर आपका है 2 pi r h प्लस, अगर नीचे एक सर्कल का शेप का है तो एरिया ऑफ सर्कल आपको अच्छे से आता होगा, pi r स्क्वायर प्लस pi r स्क्वायर, ये बॉटम एंड टॉप का एरिया हो गया। अब देखिए यहाँ आपने ऐड कर दिया तो 2 pi r h प्लस 2 pi r स्क्वायर। अब देखिए दोनों जगह पे क्या है, 2 pi r कॉमन दिख रहा है, आपने कॉमन कर दिया। अब यहाँ पे बच गया h प्लस यहाँ पे बच गया r। देखिए ये सेम चीज है, सिर्फ मैंने r को पहले लिखा है और h को बाद में। क्यों r को पहले लिखा है? ताकि इजीली आपको मेमोराइज कर सके। 2 pi r into r प्लस है, जैसे 2 pi r into h प्लस r, ऐसे भी कर सकते हैं, बस 2 pi r into r प्लस है, जिस पे आप छोड़ रहे हो r, फिर r से स्टार्ट करके h, ऐसे। ठीक है, क्लियर था। अब इसके वॉल्यूम पे बात कर ले जाए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, इसका वॉल्यूम हो गया। अब बात करते हैं कोण पे। थोड़े देर में मैं कुछ क्वेश्चन पे पहुंचूंगा, आप थोड़ा वेट कर लो। मैं इन चीजों को फिर से बता देता हूं, वैसे बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी पता होगा। इस कोण पे बात कर लेते हैं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण पाई आर एल। पाई आर एल, ये एल क्या है, ये आर है, ये एच है, ये एल होता है। एल मींस लेंथ है, ठीक है। इसका टीएस से क्या होगा फिर लिखो कमेंट सेक्शन में अगर आपको याद है तो। टीएस से ऑफ कोण पाई आर, बोलो जल्दी। नहीं याद है। पाई आर इंटू एल प्लस आर या आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये आप याद कर लिया करो। वॉल्यूम ऑफ कोण की बात कर लें, ये हो गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। ठीक सर, ये तो पाई आर स्क्वायर ये बिल्कुल दिख रहा था अपना सिलेंडर का वॉल्यूम। हाँ बिल्कुल, जो कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब बात कर लेते हैं स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ये आपका स्फीयर है और इधर मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए स्फीयर में क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये होता है 4 × 4 पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं सही से 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां ही होता है बस। ये हेमिस्फीयर की बात करते हैं हम लोग। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर। तो अब ये इसका कर्व की बात करते हैं, इसका हाफ, तो ये हाफ हो गया इसका हाफ, इट मींस 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन सर इसका टोटल हो गया क्या, हाँ बिल्कुल इसका टोटल होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, अब बाकी इसका नीचे वाले एरिया तो आपने फाइंड कर लिया, 2 पाई आर स्क्वायर है। अब ऊपर से बिल्कुल एक सर्कल है, सर्कल का एरिया ऐड कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात वॉल्यूम की कर ले, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो भूलना नहीं, मैं इधर स्फीयर लिखा हूं, स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ, इधर देखो हेमिस्फीयर लिखा मैंने, हेमिस्फीयर इसका आधा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, यहां तक। अब इनसे रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। इसके बाद फ्रस्टम पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि क्लास 10th में नया चैप्टर है। देखो आपके पास क्वेश्चन कैसे मिलने वाले, ये 7 सेंटीमीटर है, ये क्या है आपके पास, क्यूब है। इसके टॉप पे आपने मैक्सिमम साइज का एक हेमिस्फीयर वॉल रख दिया। तो मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, इन दोनों को टच कर सकता है। ये आपने हेमिस्फीयर इस तरह से रख दिया। अब ये एक्चुअली क्या है, ऐसे उठा हुआ है ऊपर से इस तरह से। अगर यहाँ पे ये इस तरह को कट कर दूं, अगर ये आपका हो जाए इसको क्यूब, तो क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर ऊपर से रख दिया। तो अब देखिए, अब पूछा जाएगा कि जो आपके पास पिक्चर होगा उस पिक्चर का सरफेस एरिया फाइंड करके दिखाओ, क्या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके दिखाओ। तो आप ध्यान से समझो, ये वाला पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, बॉटम का पूरा पोर्शन है, लेफ्ट या आपका फ्रंट, उधर बैक का कंप्लीट पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट है और ये राइट, ये कंप्लीट पोर्शन दिखाई दे रहा है। टॉप के पोर्शन में दिक्कत है, ये बॉटम भी बिल्कुल क्लीन था, लेफ्ट फ्रंट एंड बैक क्लीन था, लेफ्ट एंड राइट क्लीन था, टॉप पे आपका एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, वहां एक दिक्कत है। तो
क्या इसका कंप्लीट सरफेस एरिया निकाल के हो जाएगा? नहीं, कंप्लीट सरफेस एरिया अगर आपने निकाल दिया सिर्फ इस क्यूब का, तो एक तो कुछ बॉल ऊपर से रखा हुआ था, उस एरिया को तो उसने क्लोज कर दिया था, तो वो तो था नहीं इंक्लूड, वो तो दिख नहीं रहा था, तो फिर इसे निकाले कैसे? तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर आपने इसे निकाल दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, देखिए क्यूब निकाल दिया, सर आपने बताया था कि ये तो दिख नहीं रहा था, पर क्यों निकाला आपने? मैं अभी जस्ट इसको हटाने वाला हूं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ, या CS लिख सकते हो, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का CS है, ऊपर वाला एरिया मैंने जोड़ा से, और सब नीचे वाला एरिया को, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, जो बॉल जिस पे से जो हेमिस्फीयर का एक बॉल है वो ऐसा धक्का है, उस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सर इसका क्या होगा? तो ये टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड के स्क्वायर, साइड 7 स्क्वायर, प्लस हेमिस्फीयर में रेडियस की जरूरत पड़ती है। सर रेडियस क्या हो सकता है? अब देखो, अब अगर बात कर ले इस वाले टॉप की, तो ये यहां इस तरह से कुछ एक हेमिस्फीयर आपने हट किया, तो ये और ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट 7 है और ये कंप्लीट 7 है, तो ये इसका डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2। तो अब देखो इसका क्या होता है, इसका 2 पाई 7/2 स्क्वायर, ये हो गया हेमिस्फीयर के एरिया, माइनस पाई r क्या 7/2 स्क्वायर। अब देखो 6 इंटू 49 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 49/4, क्लियर है? माइनस 22/7 इंटू 49/4। अब देखो यहां से क्या कर दो, इस 2 से यहाँ 4 को लगाया, इस 2 को 11 टाइम्स में, इससे 7 टाइम्स में, क्लियर है? अब यहाँ देखो इस 7 से इसको 7 टाइम्स में, इस 2 से यहां मैंने कर दिया 11, क्लियर है? अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 5 जा 6 4 जा 24 and 5 29 प्लस 11 7 जा 77 माइनस 11 7 जा 77/2, क्लियर है? तो 77/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देना था, ये आ गया 38.5, क्लियर है? अब इन दोनों को ऐड कर दो या फिर सेपरेट करोगे तो सेम आ जाएगा, इट मींस 294 प्लस 38.5, अब सिर्फ आपको ऐड कर देना है, ये 0.5 हो गया आपका, और ये 2 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया। जो आपके पास पिक्चर होगा उस पिक्चर का कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे या टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो सरफेस एरिया मिलने वाला है आपका 332.5, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सीएम है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है? अब इस तरह से कंबाइंड होकर के आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, और फिर आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को किस तरह से दिखाई देगा, तो मुझे किस तरह से फाइंड करना है। Volume of a cube is 216 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है? क्यूब का वॉल्यूम दिया है, these types of 3 cube attached end to end, then find the total surface area
सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, मान लीजिए सॉलिड आपको फाइंड होगा, उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। एक्चुअली मैं जनरली कुछ जो दिमाग में आता है मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब देखिए क्या है कि एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है। अब फिर बता था कि अगर उसका वॉल्यूम गिवन है तो उसी तरह के 3 क्यूब को मैं एंड टू एंड अटैच कर दूं, मतलब ऐसे आपने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद जो आपके पास सॉलिड मिला, उस सॉलिड का वो सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले चीज क्या होना चाहिए कि किसी भी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास डायमेंशन होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता था, 6a क्यूब। ओके, इट मींस a क्यूब इज इक्वल टू 216, सो a इज इक्वल टू 216 होल पावर 1/3, इट मींस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्लियर है, 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास 6 सेंटीमीटर का क्यूब है, उस 6 सेंटीमीटर का 3 क्यूब लेना है और आपको अटैच कर देना है। देखिए मैं आपको जोड़ने वाला हूं, आपके पास ये क्यूब था, ठीक है, आपने सेम टाइप्स के क्यूब को लाया और क्या कर दिया, आपने अटैच कर दिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दिया, फर्स्ट क्यूब, सेकेंड क्यूब, थर्ड क्यूब, तीनों को मैंने क्या कर दिया, एंड टू एंड जोड़ दिया। तो अब देखिए ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है। अब बताइए यहां से यहां तक कितना हो गया, 18 cm। आई बात समझ में, ये 6 ही रह गया और इसका ब्रेथ है ये भी 6 सेंटीमीटर। तो इट मींस इसका हाइट और ब्रेथ में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन लेंथ बदल गया। तो अब यहां से देखिए कैसे फाइंड करते हैं। अब मैं इसे रब कर दूं, अगर आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है तो, अगर नहीं किया तो वीडियो को अगेन रिवर्स करो और क्वेश्चन नोट डाउन करो। तो पिक्चर के अकॉर्डिंग एल हो गया 18 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर एंड एच 6 सेंटीमीटर। इस तरह से ये 3 चीजें आपको मिल गई। तो अब ये सॉलिड जो बना है ये किस तरह से दिख रहा है, क्यूबॉइडल शेप है। आपको दिख रहा है इस तरह से, ये कैसा शेप होता है, क्यूबॉइड, ऐसे बनाते थे ना क्यूबॉइड, इस तरह से ऐसा दिख रहा है, ये क्यूबॉइड हो गया। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, TSA ऑफ सॉलिड। देखिए आपको सॉलिड ही लिखना है, 2 × LB प्लस BH प्लस HF, ऐसे 2 × 18 × 6 प्लस 6 × 6 प्लस 6 × ओके, 2 × सही है। अब इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब देखिए टू प्रोडक्ट हो जाएगा, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 405 सेंटीमीटर। देखिए बनाना कितना इजी था। देखिए अब इसमें क्या था कि आपका वॉल्यूम भी रिलेट किया, साथ साथ आपका टोटल सरफेस एरिया भी एक साथ रिलेट कर दिया। इसी तरह से कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कभी क्या होगा कि देखिए अब ये कोन है, इसके टॉप पे क्या देगा, एक बॉल रख दिया मैंने। अब इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, कुछ डायमेंशन गिवन होगा, फिर इसका वॉल्यूम फाइंड करो। तो कुछ इसी टाइप्स के कंबाइंड होकर के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। उम्मीद है आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना जाएंगे नहीं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।